तो हम इस समय पहुंच चुके हैं गोविंद घाट पे। एक्चुअली गोविंद घाट का रास्ता ये है, यहाँ से आपको खुद चलना पड़ेगा पैदल। और पहले हम पुलना जाएंगे। देखो वहाँ पे चॉपर सर्विस भी है, अगर आप ऊपर हेमकुंड साइड तक जाना चाहते हैं तो घांगरिया तक का चॉपर फैसिलिटी है, आप कर सकते हैं। प्री बुकिंग उसके लिए आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ से पहले हम जाएंगे नीचे गोविंद घाट तक, वहाँ पे थोड़ा सा आराम करके फिर हम पुलना के लिए कैब करेंगे। शेयरिंग टैक्सी चलती है, 50 से 60 रुपये पर पर्सन का खर्चा होता है। उसके बाद 10 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे हम घांगरिया के लिए। तो साथ चलेंगे, मेरे साथ चलिएगा। बोले सो निहाल सत श्री अकाल, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। तो मैं इस समय पहुंच चुका हूं गोविंद घाट के गुरुद्वारे में, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। यहाँ पर ये यात्री निवास है। अगर आप आते हैं और आपको यहाँ स्टे करना है तो यहाँ आपको यात्री निवास मिल जाएगा, जिसका कोई फेयर नहीं है। इधर जो है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी है, गोविंद घाट का गुरुद्वारा है ये। आप जब भी यहाँ आएँ तो यहाँ से अपनी यात्रा शुरुआत करें यात्रा की। और यहाँ क्लॉक रूम है। अगर आपको लगेज कोशिश करें सिर्फ इम्पोर्टेंट सामान जो है वही ऊपर लेके जाएं, बाकी सब यही रखा रहने दें आप। और हमने गुरुद्वारा साहिब जी के दर्शन कर लिए हैं। क्लॉक रूम में सामान वगैरह जमा करा दिया है। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है और सही से समय से हमने रेन कोट भी ले लिया है। तो हम चल रहे हैं ऊपर टैक्सी स्टैंड पे, वहां से हम पुलना के लिए टैक्सी करेंगे और उसके बाद ट्रैक शुरू करेंगे। आओ मेरे साथ। तो ये है गोविंद घाट का टैक्सी स्टैंड, जहां से आपको पुलना के लिए शेयरिंग टैक्सी मिलेगी। इनका 500 रुपये का चार्ज रहता है। अब आप चाहे 1 जाओ चाहे 10 जाओ, वो डिवाइड कर लो। और एक सबसे जरूरी बात, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 बजे के बाद गोविंद घाट से घांगरिया या हेमकुंड जाने का बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, क्योंकि रास्ता मुश्किल है और जंगली जानवरों से भरा हुआ है। तो इसलिए अपनी यात्रा की शुरुआत आप करें तो 2 बजे से पहले करें। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आप रास्ता देख सकते हो। यहाँ से हम जो है अपनी पुलना की यात्रा को शुरू करेंगे। पहले 5 से 6 किलोमीटर हमको कैब लेके जाएगी। उसके बाद 10 किलोमीटर का ट्रैक घांगरिया का है। हम घांगरिया में स्टे करने वाले हैं और सुबह पहली ही फुर्सत से हम निकलेंगे हेमकुंड साहिब की तरफ को। तो हमने इंपॉर्टेंट सामान ले लिया है अपना। आप भी आराम आराम से ट्रैक करें अपना। जब भी यहाँ पर आए तो कोशिश ये करें कि 2 बजे से पहले अपनी यात्रा आप गोविंद घाट से शुरू करें। तो हम आ गए हैं पुलना गांव। यहाँ से 10 किलोमीटर का ट्रैक है घांगरिया का। हम घांगरिया 7 से 8 घंटे का ट्रैक बताया जा रहा है। बाकी देखते हैं कितना समय लगता है हमको। और थोड़ा सा ड्राइवर भी है ना, हमको डराया भी है कि शुरू का 5-6 किलोमीटर फिर भी ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी स्टीप है। और बारिश शुरू हो चुकी है। देखते हैं थोड़ी देर में हमारे भी रेनकोट निकल जाएंगे। बाकी यहाँ से पिट्ठू सेवा भी है, पोनी सेवा भी है, जो आप अगर कोई ऐसा आता है थोड़ी समस्या होती है उनको चलने में, तो वो आप यहाँ पर आकर पता कर सकते हो। तो हम शुरू करते हैं अपनी यात्रा। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। लेट्स गो। हम पुलना से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। अभी 8.5 से 9 किलोमीटर और है। और पानी के स्टॉल या दुकानें काफी गैप के बाद है। लगभग 1 किलोमीटर के बाद मिलेंगी आपको दुकानें। ये लाठी साथ में ली है, एक तरह से हमारे तीसरे हाथ का या तीसरे पैर का काम कर रही है ये। और पानी लेते रहिएगा, पीते रहिएगा, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिएगा। मैंने तो इसमें पानी में ORS मिलाया है, इलेक्ट्रोल मिलाया है, ताकि मेरी बॉडी चार्ज रहे। हम आराम कर रहे हैं। मेरे साथी, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, फ्रूट ब्रेक चल रहा है हमारा। और उसके बाद हम यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। तो आपकी यात्रा भी हमारी तरह मंगलमय हो। अभी हम चढ़ रहे हैं ऊपर, देखते हैं। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। तो हम अभी आए हैं भुंदर क्रॉस करके। एक पुल है, ये नया पुल बनाया गया है जो केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके बाद ही। आप देख सकते हो पहले का पुल वो था और अभी भी है, वो वर्किंग में है। बट जब वाटर लेवल बढ़ जाता है तो यात्री जो है, जो भक्त हैं, वो यहाँ से आते हैं।
तो आपको हो सकता है कि आवाज बहुत कम आ रही होगी और मैं चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पानी का इतना शोर है, बहुत आवाज है यहाँ पर। और मैं बता नहीं सकता, मैं जो यहाँ महसूस कर रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मजा आ गया मुझे। और अब लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता और है और उसके बाद हम घांगरिया पहुंच जाएंगे। थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई है, अब काफी मतलब बीच बीच में पहले उतरना था, लेकिन अब उतरना नहीं है, अब बस चढ़ाई चढ़ाई है। तो आप साथ बने रहिएगा, आपको मैं लेके चलता हूँ घांगरिया। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सभी को। तो हम खड़े हैं अभी ये हेलीपैड के पास। इसका जो किराया है आपका 3500 से 5000 रुपए का किराया है। इसकी जो सर्विस आपको स्टार्ट होगी 8 बजे के बाद स्टार्ट हो जाती है, और वो डिपेंड करता है मौसम कैसा है। मौसम अगर अच्छा हुआ तो सर्विसेज कंटिन्यू रहती है। और ये जो आपको सर्विस मिलेगी जोशीमट्टू, आपको ये घांगरिया का जो कैंप है वहां, और घांगरिया से आपका जो अगर देखेंगे जो मेन कस्बा आएगा उससे तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर रहेगा। तो जब आप ऊपर आओगे तो पहला जो आपका बेस कैंप पड़ता है, GMVN के टेंट है यहाँ पर आपको अच्छा स्टे अकोमोडेशन मिल सकता है। डिपेंड करता है कि ऑक्यूपाइड है के साथ रहना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ का देखिए मौसम देखो, प्लस व्यू देखो, आप तो चारों तरफ हिल्स से घिरे हुए हो आप। और इसकी ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी आपको GMVN की वेबसाइट से। बट अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, मतलब गुरुद्वारा साहिब जी के पास जाते हैं, घांगरिया में मेन जो गुरुद्वारा है गोविंद धाम जी का, तो वहां पर जैसे हमारी भी एकोमोडेशन रही थी, प्रॉपर एकोमोडेशन मिलेगा, बढ़िया बिल्कुल। मतलब आपका 500 से 1000 का बजट भी अगर होगा तो ठीक है 4 लोगों के लिए, क्योंकि हम 4 लोगों ने स्टे किया, 2 दिन किया, एक दिन हमारे 1000 लगे, एक दिन हमारे 600 लगेंगे। आपको बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रेट सुन के खुश हो जाओगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ तो जी हम आ चुके हैं गोविंद धाम में। ये अप्रोक्स टाइम हमने जो लिया, लगभग 7 घंटे का टाइम लिया ट्रैक का, अप एंड डाउन, फिर थोड़ा स्टीप आया, फाइनली सही सलामत वन पीस में आ चुके हैं। और इतना अच्छा व्यू होटल रूम के सामने अपने आपको मिल जाएगा गुरुद्वारे का। ये आप देख सकते हो, बिल्कुल सामने हमारे गुरु रूम के बिल्कुल सामने लंगर हॉल है, और यहाँ तक जो है लंगर की, गुरु के प्रसाद की खुशबू यहाँ तक आ रही है, महक आ रही है। ये अपना गोविंद धाम गुरुद्वारा है अपने। हाँ जी, तो अगर आपने जाना है हेमकुंड साहिब तो आप रात को यहाँ विश्राम कीजिए और सुबह जल्दी ही आप यहाँ से निकलिए गुरुद्वारे में मत्था टेक के। जैसा हमने आपको बताया था, जो हमारा होटल का रूम है गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने है, तो हम गुरुद्वारे आ भी चुके हैं। जैसा कि आप पीछे देखेंगे आपको गुरुद्वारा दिखाई लिखा हुआ है जी, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी गोविंद धाम। तो हेमकुंड साहिब जी का एक गुरुद्वारा जो है हमको ऋषिकेश में भी दिखाई दिया था, हम वहां भी मथा टेका था। एक गोविंद घाट पर नीचे था, एक यहाँ है, और मेन दरबार जो है वो ऊपर हेमकुंड साहिब में। चलिए अंदर मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं बढ़िया से। बहुत अच्छे दर्शन हुए। और ये कड़ा प्रसाद मिला हमको, कड़ा प्रसाद, संजीवनी बूटी यहाँ की। अब इसको खाते हैं, अब इसके बाद चलेंगे लंगर खाने के लिए। यहाँ पे पहाड़ों का खाना वैसे भी आप देखोगे ऑन एन एवरेज मिलेगा, मगर लंगर का जो प्रसाद मिलेगा आपको हर जगह 1 नंबर मिलेगा। हेलो दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं। आप अगर हमारे पीछे एक पेड़ देखेंगे, इस पेड़ के बीचों बीच आपको एक दरख्त दिखाई देगा, और ये इधर से भी है, उधर से भी है। ये जो आप गुरुद्वारा है गोविंद घाट का, ये पूरा का पूरा इंटरकनेक्टेड है जो हमारा हेमकुंड साहिब जी का गुरुद्वारा है। किस तरीके से है, जो बाबा मोदन सिंह जी थे, एक हवलदार थे वैसे वो, उन्होंने जब यहाँ भूमि का सर्वेक्षण हो रहा था, हाँ जी, तो उन्होंने पता लगाया कि उस टाइम में वो बाबा गुरु गोविंद सिंह जी ने हेमकुंड में तपस्या की थी जी। और तो ये इसी के लिए ये गुरुद्वारा बनाया गया है कि जो यात्री यहाँ पे आए पहले यहाँ पे रुककर अपना आराम करें, फिर आगे की यात्रा कर पाए। और ये जो स्पेस है, जो जब बर्फ पड़ती थी तो जो बाबा मोदन सिंह जी जो है वो यहीं पर आराम करते थे, इसी के अंदर।
तो अब ये पेड़ की क्या कलाकारी है, मतलब क्या कुदरत है, देख सकते हो आप कि इसकी जड़ें एक तरह से देखी जाए तो लगभग 50% नहीं है, हाँ। लेकिन उसके बाद भी भली भांति बढ़िया एकदम से मजबूत पेड़ आसमान को छूता हुआ बिल्कुल सही खड़ा है। अब हम चल रहे हैं लंगर सेवा खाने के लिए। गुरु जी का लंगर छकने के लिए, तो आप हमारे साथ चलो और चलते हैं या लंगर छकते हैं बाबा जी का। हाँ तो जी सुबह के बज रहे हैं 5 और सुबह सुबह हम यात्रा के लिए निकलने जा रहे हैं, क्योंकि जितना जल्दी हम सुबह निकल पाएंगे उतना बेटर होगा रीच आउट करने को हेमकुंड के लिए, क्योंकि वहां पे अगर हम 9:30 बजे की अरदास होती है वहाँ पे। हाँ तो कोशिश हमारी यही है कि उससे पहले पहले हम पहुंचे और अरदास में भाग लें। तो चाहिए चलते हैं। अब बीच में कहीं पे थोड़ा चाय वाय पियेंगे। समय हमने दरबार साहिब में बिताया है। हम सरोवर साहिब में भी गए थे, लेकिन ठंड ज्यादा होने के कारण हम नहा नहीं पाए, लेकिन हमने हाथ मुंह धोए थे और हमने लंगर भी छक लिया। एक अमेजिंग खिचड़ी विद गरम गरम चाय, मतलब सारी हमारी थकान, सारी हमारी जो ठंड थी वो दूर हो गई है। हम जब आए थे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, आप देख सकते हो अभी भी क्लाउड जो है बहुत ज्यादा है, बट अब हल्का सा बारिश जो है मींह कम होया है, ते असि सोचने कि जल्द तो जल्द इस जगह तो टुर पैंदे ने। अच्छा एक जरूरी गल है वो है 11 अक्टूबर ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੀ 12 ਵਜੇ ਇਹਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਬਿਲकुल ਚੰਗੇ ਨੇ, कोई दिक्कत नहीं है, ਤੇ टाइम भले ही वक्त लग सकता है लेकिन ठीक है सारा कुछ ठीक है। तो एक बार फिर से मैं हम सब की तरफ से यहाँ के सभी भक्तजनों की तरफ से हेमकुंड साहिब जी को नमन करता हूँ, उनके आगे शीश झुकाता हूँ और हमारी यात्रा ये सफल हो गई है। इसके लिए मैं हमको, आपको और बाबा जी को धन्यवाद करता हूँ।